मेरे प्यारे देशवासियों, कृपया इसे अपने सभी ग्रुपों, परिचितों और संबंधित लोगों को भेजें। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कम से कम 1000 लोगों को भेजने का लक्ष्य करें। आपके इस कदम का असर यह होगा कि 1 हफ्ते में यह 10 करोड़ लोगों तक और 3 हफ्ते में 100 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, आखिर देश क्यों चाहता है कि बीजेपी हार जाए? क्योंकि गांधीवादी लोग चाहते हैं कि बीजेपी हारे। अंबेडकरवादी चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। संविधानवादी चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। धर्मनिरपेक्ष भारतीय चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। नास्तिक भी चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। एससी चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। एसटी यानी आदिवासी चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। ओबीसी चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। सिख चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। ईसाई चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। मुसलमान चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। गरीब मजदूर, छोटे और मझौले व्यापारी चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। बेरोजगार चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। देश के किसान चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। पर दोस्तों, ये सब ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी असंवैधानिक चरित्र की है और उसने भारत का संविधान के पालन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उल्टा संविधान को खत्म करने की बात कहते हैं। वह हर क्षेत्र में विफल रही है और झूठे वायदे करके लोगों को धोखा ही दिया है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं जो पिछले 10 सालों में हुआ है। वादा किया कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पर प्रति वर्ष उल्टे नौकरियां घट गई। वादा किया पर एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनाया। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा विदेशी कर्ज सभी भारतीयों के सिर पर लाद दिया। वादा करने के बावजूद पेट्रोल 35 रुपए प्रति लीटर नहीं दिया, उल्टा 110 रुपए कर दिया। महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा नहीं की, उल्टा महिलाओं का राजनीतिक उपयोग किया। काला धन वापस नहीं लाए, लेकिन साठगांठ वाले पूंजीपतियों को मजबूत किया। न्यायपालिका को बाधित किया, मीडिया को हाईजैक कर लिया। कभी भी स्वतंत्र मीडिया को संबोधित करने की जरूरत नहीं समझा। देश का वैश्विक भूखमरी का सूचकांक आसमान छू रहा है। देश का गरीबी सूचकांक बिगड़ा। देश का वैश्विक शांति सूचकांक बिगड़ा। लोकतंत्र निरंकुशता में तब्दील हुआ। राजनीति को अपराधियों, बलात्कारियों और भ्रष्ट नेताओं से भर दिया। मीडिया इंटरैक्शन शून्य हुआ। मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सारा देश का धन केंद्रित हुआ। वास्तविक नेताओं के बजाय बेटे बेटियों को बढ़ावा दिया। बेशर्मी से वंशवाद की राजनीति की। भगवाकृत इतिहास बनाने की कोशिश की। शिक्षा का भगवाकरण किया। भगवाकृत सिनेमा का निर्माण किया। खेल जगत, क्रिकेट इत्यादि को भगवाकृत किया। अनियोजित नोटबंदी के बाद अराजकता और जानमाल की हानि हुई। अनियोजित लॉकडाउन, अव्यवस्था और मजदूरों का पैदल घर वापस जाना जानलेवा साबित हुआ। नफरत भरे भाषणों में दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी हुई। मॉब लिंचिंग, दंगे फसाद, आतंकवादी गोडसे की खुलेआम प्रशंसा और पूजा की गई। कोविड के दौरान जब देश को वैक्सीन की जरूरत थी, तब वैक्सीन शुरू में फ्री नहीं दी और विदेश भेजी गई। ट्रेन में शूटिंग, बुलडोजर, रैलियों और गुंडागर्दी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान हुआ। महिला पहलवानों को अपमानित किया। किसानों के विरोध प्रदर्शन को राष्ट्र विरोधी करार दिया गया। 700 किसान आंदोलन में शहीद हो गए। मणिपुर में भयंकर गृह युद्ध करवा दिया। वहां महिलाओं के अपमान से मणिपुर और पूरा देश शर्मसार हो गया। प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से झूठ और अनर्गल बातें बोलना देश को गुमराह और शर्मसार करता है और अपने ही वादों को जुमला बताकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली। दोस्तों, ऐसे ढेर सारे तथ्यों का आंकड़ा अभी भी बाकी है। हमारे और राष्ट्रीय हित के लिए संविधान से नफरत करने वालों की हार हो, यह सुनिश्चित करना ही होगा। 2024 संविधान, 2029 केवल संविधान, 2034 संविधान का भारत निर्माण और इसके बाद में संविधान और संविधान संवर्धन। दोस्तों, अपने आसपास कम से कम 10 से 12 लोगों को शिक्षित करें और राष्ट्रवादी मतदाताओं को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत गणराज्य बनाने के लिए वोट करने के लिए प्रेरित करें। हमारे बच्चों को एक समावेशी भारत देखना होगा, न कि नफरत की आग में जलता भारत। हमारा जीवन ढलान पर है, सांझ होने को है, पर हमें अपना कर्तव्य निभाना है। संविधान का भारत निर्माण हम भारत के लोगों का कर्तव्य है, जो हमें हमारी अगली पीढ़ी के लिए देना होगा। सुरक्षित समाज, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित भविष्य। जय संविधान, जय भारत।